जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 11 डे 17। तो अभी तक हमें गुरुदेव बता रहे थे कि समर्पण योग की साधना और उसका प्रतिफल क्या होता है कि समर्पण अगर हम करते हैं तो साधना का जो है वो बहुत प्रतिफल बहुत हमें अच्छी तरह से मिल पाता है, क्योंकि जब समर्पण हो जाता है तो फिर कोई संशय रह नहीं जाता। और समर्पण के लिए भी जितना हमें बाहरी अनुदान की ज़रूरत है, पर अपने भी पुरुषार्थ का उसमें उतना ही महत्व है। तो गीता जी के उदाहरण के माध्यम से गुरुदेव हमें बता रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, तू अपना मन मेरे में लगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में निवास करेगा, मेरे को ही प्राप्त करेगा, इसमें कुछ संशय नहीं। तो यहाँ पे हमें समर्पण की बात बता रहे हैं कि जब हमारा समर्पण ईश्वर में हो जाएगा, जब हमारी पूरी बुद्धि हम उसी में लगा देंगे, हम बस ईश्वर को निमित्त अपने जो भी कार्य करेंगे, तो उसमें फिर हमारे को कोई संशय नहीं रहेगा कि हमारा क्या होगा। समर्पण के शरणागति के अनेक आमंत्रणों में भगवान इतना कहते हैं कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को, अहम को ईश्वर को समर्पित कर दें। इसके बाद सच्चे अर्थों में समर्पण का जो लाभ मिलना चाहिए वह अनेकों प्रकार के अनुग्रह के रूप में भक्त को मिलता है। हम यही है कि हमें अपने सच्चा समर्पण क्या है, कि हम जब अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपना अहम सब कुछ ईश्वर को दे दें, पूरी तरह समर्पित आधा अधूरा नहीं, पूर्ण समर्पण जब हो जाए तो फिर उसका हमें पूरा लाभ मिलता है। यहाँ ईश्वर से अभिप्राय किसी अदृश्य व्यक्ति अथवा सूक्ष्म शरीरधारी देवी देवता के साथ दोस्ती बढ़ा लेने, मनोहार उपहार के आडंबर रचने से नहीं, आदर्शों के समुच्चय के रूप में विद्यमान विश्व चेतना, समष्टि चेतना के सम्मुख आत्मसमर्पण से है। इस तथ्य को और भी अधिक समझना हो तो यूं कहना चाहिए कि व्यष्टि का समष्टि में, व्यक्तिवाद का समूहवाद में, संकीर्णता का उदारता में, निकृष्टता का उत्कृष्टता में विसर्जन करना है। तो क्या है, हमें समर्पण पूरी तरह समझाया जा रहा है यहाँ पे कि जब व्यष्टि से समष्टि हो जाए, जब हम एक व्यक्ति से समूह में, संकीर्णता हमारी छूट के उदारता हम में आ जाए, हमारे अंदर निकृष्टता निकल के उत्कृष्टता आ जाए, तो वो समर्पण है। समर्पण के महत्व का प्रतिपादन आध्यात्मिक सिद्धांतों में अनेक स्थान पर अनेक ढंग से किया गया है। गोपियों के साथ कृष्ण के रास रचने के पीछे यही प्रेरणा है कि सभी प्रवृत्तियां आत्मा की पुकार का, वेणुनाद का अनुसरण करें। अर्जुन को भी भागवत कृष्ण ने यही करने के लिए कहा। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने यही करने के लिए कहा। भक्ति योग के अनेकानेक कृत्य, पूजा, अर्चना, स्तवन में समर्पण की भावना को प्रबल बनाने का ही अभ्यास किया जाता है। तो हमें क्यों कहा जाता है भक्ति में हम जितना भी जो भी करते हैं साकार रूप से पूजा अर्चना ये सब, कि हमारी जो भावना है उसको हमें प्रबल बनाने के लिए पूर्ण समर्पण कर देना है हमें। भक्ति योग में समर्पण की ही प्रधानता है। वेदांत में अद्वैत के प्रतिपादनों में भक्ति योग का समर्पण योग का ही समर्पण है। तो हमें यही बात यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति योग में होता क्या है, जो हमें वेदांत में बताया था अद्वैत क्या है, पूर्ण समर्पण। भक्ति योग जो है उसमें समर्पण योग ही है और कुछ नहीं है। भक्ति योग पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। भक्ति शब्द अपने लक्ष्य को और अधिक स्पष्ट करता है। यह संस्कृत के भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है भज सेवायाम, अर्थात सेवा को भजो। सेवा किसकी? ईश्वर की। ईश्वर अर्थात उच्च स्तरीय आदर्शों का समुच्चय। व्यवहारिक भाषा में श्रेष्ठ आदर्शों से लिपटी सघन आत्मीयता को भक्ति कहते हैं। तो हमें ईश्वर की परिभाषा में पूछते हैं, जो उच्चतर आदर्शों का जो समुच्चय है वो ईश्वर है। तो हमें भक्ति भी किसकी करनी है? जहाँ पे हमारे आत्मीयता की भक्ति हमें करनी, जो जिसमें आदर्शों से लिपटी हुई हो वो भक्ति हमें करनी। अर्थात भक्ति में समर्पण किन्हीं विशेष आदर्शों के लिए होता है। समर्पण के उपरांत उन्हीं आदर्शों पर चलना और प्रबल पराक्रम करना पड़ता है। जिन विशेषताओं से परमात्मा युक्त है वैसा ही बनना ढलना पड़ता है। ईश्वर की अपनी स्वयं का कोई इच्छा नहीं है। तो हम कहते हैं हम भक्ति की, हम समर्पण की बात, समर्पण यानी क्या? जिसको हमने समर्पित किया हम वैसे ही हो जाएं, हम उसी ढांचे में ढल जाएं, तभी तो हम उनके जैसे होंगे। जब हम समर्पण करेंगे तो उनके गुणों को अपना लेंगे अपने अंदर। तो भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं है। यहाँ हमें बता रहे पूर्ण समर्पण हमें करना है। विश्व सुधा का कल्याण ही उसे अभिष्ट होता है। भक्त को भी इन्हीं विशेषताओं से अनुप्राणित होना पड़ता है। संकीर्णता से निकलना और आत्मविस्तार के लिए बढ़ना होता है। संसार के पीड़ा पतन को देखकर वह द्रवित हो उठता है। यह पीड़ा भावनाओं को उद्वेलित करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यवहार में परिलक्षित होने लगती है। तो हमें देखते हैं कि ईश्वर क्या चाहते हैं। जब वो संसार के अंदर पीड़ा को देखते, पतन को देखते, तो उन्हें तकलीफ होती है कि सब कुछ देकर के भेजा, इतना इनको मतलब दौलतमंद बना के भेजा, अमूल्य धरोहर दी, फिर भी देखो कितने पीड़ित हैं। तो वो ईश्वर उद्वेलित होते हैं।
संव्याप्त पीड़ा पतन को दूर करने के लिए वह अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लगा देता है। आत्मीयता जब व्यापक होती है तो उसी के अनुरूप अनुभूतियां भी होती है। तो हम ये बात करते हैं ना, कई बार एक्सपीरियंस कैसे होता है, तो जैसे आत्मीयता होगी, हम दूसरे के जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, हम उनके जो उनके अंदर अनुभूतियां हो रही होती, जो उन्हें अनुभव हो रहा है, हम अनुभव कर लेते हैं ना उनकी भावनाओं को। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनके साथ हमारी आत्मीयता गहरी है। हम टेलीपैथी की बात करते हैं, बिना कहे बात समझ लेते हैं। तो वह क्यों होती है? क्योंकि हमारी आत्मीयता गहरी है। तो जब आत्मीयता जितनी गहरी होगी, अनुभूतियां उतनी ही गहरी होंगी। दूसरों की कष्ट कठिनाइयां अपनी ही जान पड़ती हैं। जितना प्रयत्न पुरुषार्थ अपने लिए किया जाता, दूसरों के कष्टों के निवारण के लिए सच्चे भक्त कहीं अधिक करते देखे जाते हैं। वे उदार होते हैं, करुणा की प्रतिमूर्ति होते हैं। दुख, दारिद्र्य, पीड़ा, पतन को देखकर उनकी करुणा सहज ही उमड़ पड़ती है। तो होता है ना, हम कई बार जैसे हमारा कोई खास प्रियजन हो, मित्र हो या इस तरह का हो, तो हमारे को उससे आत्मीयता होगी, तो उसकी तकलीफ में हमें तकलीफ होती है, हमें कष्ट होता है, उसके लिए, दूसरों के लिए भी। और जो सच्चे भक्त होते हैं वो किसी के लिए भी वही सब करने को तैयार होते हैं कि अगर वो उस परिस्थिति में वो खुद होते तो क्या करते, वैसा ही वो दूसरों के लिए भी करने लगते हैं। समर्पण के चमत्कारी परिणाम स्वतंत्र सर्वत्र देखे जा सकते हैं। बीज की सत्ता अत्यंत लघु नगण्य होती है, पर जब वह अपने आप को तुच्छ घेरे से निकालकर धरती माता की गोद में समर्पित कर देता है तो उसमें से नन्हे नन्हे अंकुर फूटने लगते हैं। सूर्य की किरणें उसे शक्ति देती हैं, पवन उसे दुलारता है, मेघ उसका अभिसिंचन करता है, संपूर्ण प्रकृति उसकी सेवा, उसके विकास के लिए जुट जाती है। बीज नीचे बढ़ता और अपनी जड़ें धरती की गोद में सुदृढ़ कर लेता है। ऊपर उठता है तो एक विशाल वृक्ष बनता है, जिसकी छत्र छाया में सैकड़ों जीव जंतुओं को पोषण, पक्षियों को विश्राम मिलता है। अपने संपूर्ण जीवन में वह एक नन्हा सा बीज करोड़ों बीज का जनक होने का गौरव प्राप्त करता है। तो हम यही बता रहे कि देखो, समर्पण कैसा एक छोटा सा बीज होता है, उसकी कोई सत्ता नहीं है कहीं पे भी, पर जब वो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देता है माता को, तो कैसे जब वो फूटता है तो सूर्य की किरणों से शक्ति पा करके और माता का, पवन का दुलार पा करके, आकाश का अभिसंचन पा करके संपूर्ण प्रकृति जब उसको ओढ़ती है तो कितना वो विशाल वृक्ष बन जाता है और उसके अंदर कितने बीज निकल आते हैं। तो ये होती है समर्पण की ताकत, कि जब हम अपने आप को, हम जो परमात्मा के अंश हैं, उसकी संतान हैं, हम अगर उसी को अपने आप को समर्पित कर दें तो वो सारी शक्तियां जो परमात्मा की हैं वो सब हमें मिल जाती हैं, हम उसके अधिकारी हो जाते हैं। फिर जीवन में कोई जिन चीज़ों के लिए हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं वो नहीं रहता, हम सर्वत्र सबके अधिकारी हो जाते हैं। नवजात शिशु की अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहती, पर समर्पण के आधार पर उसे सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। माता पिता स्वयं कष्ट सहकर भी उसके पोषण की व्यवस्था जुटाते हैं। उनका स्नेह वात्सल्य अनायासी बच्चे के प्रति उमड़ता रहता है। तो यही है कि बच्चा क्या जानता है, उसको नहीं खिलाया तो रो लेगा, पर वो समर्पित होता है, उसे पता है खाली एक थोड़ी सी रोने की पुकार से माता, अगर वो उसका व्यक्ति गीला है तो उसके कपड़े बदल देगी, भूखा है तो भोजन दे देगी, सब कुछ सिर्फ उससे हो जाता है, वो समर्पित है। तो माता पिता उसके लिए और कितना करते हैं। बच्चा कहता नहीं उसके लिए खिलौने, छोटे से बच्चे को क्या एहसास होता है खिलौने क्या है क्या नहीं है, पर उसको लाया जाता है, वो खेलता है, खुश होता है, पर वो मांगता तो नहीं, उसे तो जानता तो नहीं। पर माता पिता को जब उसने अपना समर्पण किया है तो वो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के, और वो उसके लिए जरूरत से ज्यादा, उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षाओं से ज्यादा उसके लिए करते हैं। समर्पण का चमत्कारी प्रतिफल दाम्पत्य जीवन में भी देखा जा सकता है। पति के समक्ष अपना तन, मन और आत्मा सब कुछ समर्पित कर देने वाली पत्नी कुछ खोती नहीं, पाती ही है। वह घर की मालकिन बन जाती है। जो अधिकार और सुविधाएं पति को प्राप्त होती है, उनकी अधिकारिणी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वह हो जाती है। उसे स्वामित्व के कानूनी अधिकार भी मिल जाते हैं। अपनी सत्ता को गंगा में विसर्जित कर देने वाले नदी नाले भी गंगा जैसा ही श्रेय प्राप्त कर लेते हैं और श्रद्धास्पद बनते देखे जाते हैं। मात्र उन्हें समर्पण का साहस भर जुटाना पड़ता है। अमरबेल वृक्ष से लिपट जाती है और वृक्ष की ऊंचाई जितनी ही जा पहुंचती है। ये उदाहरण समर्पण की महिमा का ही प्रतिपादन करते हैं। तो कितना गहरा कि पत्नी, हम कहते हैं गोत्र मिला करके जाती है, वो गोत्र भी अपना लेती है, पूरा तन मन समर्पित कर देती है। तो जो पति का होता है वो पूरी अधिकारिणी हो जाती है। पूरा कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर अर्धांगिनी होती है, तो पूरी तरह से उनके अधिकारी, जो अधिकार पति के होते हैं वो पत्नी के हो जाते हैं। वह हमें अमर बेल का उदाहरण दिया कि वृक्ष से लिपटती है, वो होती तो छोटी सी बेल है, पर वृक्ष से लिपटती है तो जितना ऊंचा वृक्ष होता है वैसी उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। जो नदी नाले होते हैं, अगर वो कहें हम अहंकार में रहें और वो अपने में रहें तो छोटे से नदी नाले रहेंगे, एक जगह जाके सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर जब वो गंगा में मिलते हैं तो उन्हें भी गंगा के समान का वही श्रेय, वही सम्मान मिलता है। तो समर्पण की महिमा कितनी गहरी है कि समर्पण जब हम कर देते हैं तो समर्पण के बाद जिसको हमने समर्पण किया उसका जो सब कुछ है वो हमें मिल जाता है। इसीलिए श्रेष्ठ को समर्पण
तो हमें अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना है। हम ईश्वर की संतान है। अपना जब समर्पण ईश्वर में करते हैं तो वो जो आदर्शों का समुच्चय ईश्वर है, उसके सारे गुण, सारे आदर्श, सारे जो उच्चतम संस्कार है वो हमें मिल जाते हैं स्वतः। समर्पण से अभिप्राय विलय विसर्जन से है। आग के निकट आकर ईंधन भी उसी जैसा बन जाता है। दूध और पानी मिलकर एक जैसे बन जाते हैं। नाला गंगा में मिलकर गंगा का स्वरूप ही नहीं, विशेषताएं भी प्राप्त कर लेता है। भक्त को भी समर्पण के लिए भगवान जैसा बनना पड़ता है। उन्हीं गुणों को अपने व्यक्तित्व में भरना पड़ता है जो परमात्मा में है। तो समर्पण क्या है? विलय और विसर्जन है। ये पूरी तरह से उसमें घुल मिल जाना। दूध पानी एक हो गए, पानी ने जिस बर्तन में गया उसी का आकार ले लिया, उसके जैसा बन गया। आग के पास ईंधन आया तो उसके जैसा बन गया। दूध पानी मिले तो एक हो गए। हम अलग नहीं कर सकते ना। नाला गंगा में मिला, गंगा हो गया। तो जिसके अंदर मिले उसके जैसे हो गए। तो भक्त भी जब समर्पण करता है तो उसको भगवान जैसा बनना पड़ता है, और वैसे ही गुण उसके अंदर आ जाते हैं जो परमात्मा के हैं। भक्ति का अर्थ मनुहार, चापलूसी नहीं, प्रखर पराक्रम के लिए अपने को तैयार करना है। तो हमें सोचे भक्ति कर रहे हैं तो बस हम तो बिल्कुल चापलूसी, ये दे दो भगवान, वो दे दो, वो नहीं है। अपने आप को जिसकी भक्ति कर रहे हैं वैसे पराक्रम, प्रखर पराक्रम के लिए अपने आप को तैयार करना भक्ति है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव को परमात्मा के आदर्शों के अनुरूप बनाना, ढालना पड़ता है। समर्पण ईश्वर भक्ति के नाम पर जहाँ कहीं भी निष्क्रियता दिखाई पड़ रही हो तो समझा जाना चाहिए कि मात्र विडंबना रची जा रही है। तो यही है कि ऐसा नहीं है, ईश्वर जहाँ में निष्क्रियता अगर दिख रही है समर्पण के नाम पर, तो वो ऐसा नहीं है कि वो समर्पण है, मार दिखावा हो रहा है, वहाँ खाली बस नौटंकी चल रही है, वो नहीं है। भक्ति और भक्त की एक ही कसौटी है। सदुद्देश्यों के लिए वह शरीर, मन और अंतःकरण से कितना अधिक सक्रिय है, उसकी क्रियाशीलता, मस्तिष्क की विचारणा और अंतःकरण की उदारता पारमार्थिक कार्यों में कितना अधिक नियोजित हो रही है। तो जब भक्त के अंदर भक्ति के अगर हम देखें कि उसकी कसौटी क्या है, उसके अंदर कितने गुण आ रहे हैं, वो ईश्वर को कितने अंगों अंदर, उसके अंतःकरण कितना सक्रिय हो रहा है, वो शरीर तन मन से कितना क्रियाशील है, उसके अंदर कैसे विचार भावनाएं आ रही है, वो कितना स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ा है, ये सब चीजें उसकी कसौटी तय करती है। ये सब उसकी बताती है कि वो कितना समर्पित है। समर्पण के लिए भक्ति भावनाओं को सदा परिपुष्ट करते रहना पड़ता है। मैं पतंगे की तरह हूँ और इष्ट देव दीपक की तरह। अनन्य प्रेम के कारण द्वैत श्रद्धा को समाप्त कर अद्वैत की उपलब्धि के लिए अपने इष्ट के साथ, प्रियतम के साथ एकात्म होता हूँ। जिस प्रकार पतंगा दीपक पर आत्मसमर्पण करता है, अपनी सत्ता को मिटाकर प्रकाश पुंज में लीन होता है, उसी प्रकार मैं अपना अस्तित्व, इस अहंकार को मिटाकर ब्रह्मा में, समष्टि चेतना में विलीन होता हूँ। अपनी अहमता की परिधि और द्विधा मिटा देने के कारण मैं आत्मा की परिधि से उठकर परमात्मा सत्ता के रूप में विकसित होता हूँ, उसी स्तर की व्यापकता धारण करता हूँ। तो यह है समर्पण क्या है, जब हम अद्वैत की तरह हो जाते हैं। जैसे कीट पतंगे का उदाहरण गुरुदेव बता रहे कि हम पतंगे की तरह, इष्ट देव दीपक, हम उसमें समर्पित पूरी तरह से। जैसे प्रियतम के साथ एकात्म हो गया तो उसी तरह का एकात्म हमारा यहाँ पर हो जाता है। जिस तरह का कि कीट और पतंगे और दीपक का यहाँ पे हमें उदाहरण दिया कि पूरी तरह से हम आत्मा की परिधि से ऊपर उठ गए। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि हमारी यात्रा अंदर की है, हमें आत्मा को देखना है, आत्मा के मिलन करना है, पर अब यह है कि आत्मा की परिधि से भी ऊपर उठ गए और परमात्मा के रूप में विकसित होने की जब बात आती है तो वो समर्पण है। अपनी समस्त श्रद्धा को मैं प्रभु को समर्पण करता हूँ। वे मुझे अपने में एकाकार कर लेते, अपने समान बना लेते हैं। मेरे अंतः को विज्ञान, विवेक, प्रकाश एवं आनंद से भर देते हैं। अपने समान ही रीति नीति अपनाने की प्रेरणा एवं प्रकाश प्रदान करते हैं। तो जब समर्पण हो जाता है तो हमारे अंदर ज्ञान, विवेक का उदय होता है, प्रकाश आ जाता है, आनंद आ जाता है। पूरी तरह से हम जो है ईश्वर के जैसे एकाकार हो जाते हैं, ईश्वर में एकाकार हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भक्त को उसी जैसा बना देता है। उसके दिव्य अनुग्रहों का अधिकारी भक्त सहज ही बन जाता है। परमात्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है। भक्त का अंतःकरण भी वैसा ही हो जाता है। भीतर का आनंद सतत बाहर छलकता रहता है और सानिध्य में आने वाले अनेक व्यक्तियों के अंतःकरण को परितृप्त करता है। ऐसे भक्तों की समीपता प्राप्त करने के लिए कितने ही व्यक्तियों का मन लालायतित होता रहता है। उनका व्यक्तित्व स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा प्रकाश देने का केंद्र बनता है। सदुद्देश्य की सत्प्रेरणाएं उभारने वाले भक्त स्वयं तो धन्य होते ही हैं,
वह समाज भी धन्य बनता है जहाँ वे पैदा होते हैं। तो कैसा हो जाता है, जब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है तो उसके सारे दिव्य अनुग्रह हमें मिल जाते हैं, हम सारे अधिकारी हो जाते हैं। जिस घर में, जिस कुल में जन्म लिया तो उसके सारे अधिकार, उसके सारे संस्कार, रीति रिवाज, सब कुछ हम जैसे अधिकारी हो जाते हैं। पत्नी शादी होके आई और उसी दिन से बराबरी की अधिकारी हो जाती है, पति के सारे कर्तव्यों के साथ सारी हर चीज़ की अधिकारी। उसी तरह से जब परमात्मा का स्वरूप जो सच्चिद आनंद है, अगर हमारा अंतःकरण भी वैसा हो जाता है, जब हमारा समर्पण होता है, फिर सिर्फ आनंद झलकता है। फिर जो हमारे आसपास आएगा, जो ऐसे व्यक्ति के आसपास आएगा, उसका अंतःकरण भी पवित्र होगा। किसी किसी का और हम बोलते हैं ना कि उनके पास जाके बड़ा सुकून मिलता है, तो बस वो उनकी समीपता के लिए लोग लालायित रहेंगे, उनके व्यक्तित्व में लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके साथ में रहने से लोगों में सत्प्रेरणाएं उभरती हैं। तो वो समाज भी धन्य बनता है जहाँ इस तरह के महापुरुष होते हैं। हम धन्य हैं कि हमने ऐसी धरती पर जन्म लिया जहाँ पर कि राम और कृष्ण की भूमि, जहाँ महाकाल के अवतार की भूमि, जहाँ पे हमें हम धन्य हैं उस धरती के, जहाँ पे हमें ऐसे महापुरुषों के, ऐसे अवतारी चेतनाओं के उस भूमि पे हमें भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला, ये ज्ञान हमें मिला। तो हम प्रयास करें कि हमारे अंदर भी वो सब ज्ञान उतरे, जो ये ज्ञान हमारे ऋषि मुनि संत देवी देवता हमें देकर गए हैं, उन सब हमारे जीवन में उतरे, इसकी हम प्रयास करें, इसका चिंतन मनन करें। तो आज यहीं तक लेते हैं, इसी क्रम में हम पुनः मिलेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें